हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस एनालिसिस की। जी हाँ गाइस, इसमें हम रखेंगे सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार को। इन तीनों की हम 3 साल की मूवीज का कलेक्शन आपको बताएंगे। 2017 में, 2018 में, 2019 में तीनों की कितनी मूवीज रिलीज हुई थी, कितना उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, और टोटल लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सा एक्टर ज्यादा कलेक्शन कर पाया आने इन पिछले 3 सालों में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, जानते हैं 3 सालों में कौन सा एक्टर ज्यादा आगे निकला है, किसकी मूवीज ने ज्यादा कलेक्शन किया है, किसने ज्यादा हिट, फ्लॉप, सुपर हिट मूवीज दी है। तो चलिए गाइस, सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार में बीते 3 सालों में कौन ज्यादा आगे निकल पाया है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने 3 कॉलम बना दिए। एक कॉलम हमने रखा है सलमान खान को, एक कॉलम हमने रखा है अजय देवगन की फिल्मों को, और फिर तीसरे कॉलम हमने रखा है अक्षय कुमार को। तो सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान की। तो आपको बता दूं, सलमान खान की 2017 में फिल्म आई थी ट्यूबलाइट। लक्ष्मण इनका कैरेक्टर था। ट्यूबलाइट कबीर खान ने डायरेक्ट की थी। 2017 को ये फिल्म आई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो आपको बता दूं, इस फिल्म ने 119.26 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज फिल्म करार दिया गया था। नहीं, ये फिल्म हिट नहीं हो पाई थी, इसे एवरेज करार दिया गया था। सलमान खान की बहुत मस्ट अवेटेड फिल्म थी, ईद पे रिलीज हुई थी, उसके बावजूद इसका कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं था। इसके बाद फिर हम बात करें अजय देवगन की तो आपको बता दूं, अजय देवगन की 2017 में फिल्म आई थी, ये थी फिल्म बादशाह। अब भवानी सिंह उनका कैरेक्टर था। मिलन लूथरिया ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। बादशाह मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आपको बता दूं, बादशाह मूवी ने 78.10 करोड़ कमाए थे इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप फिल्म करार दिया गया था। इस मूवी में इमरान हाशमी भी थे और विद्युत जामवाल भी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे नहीं। इसके बाद फिर हम बात करें अक्षय कुमार की तो आपको बता दूं, अक्षय कुमार की फिर 2017 में पहली फिल्म आई थी, ये थी फिल्म जॉली LLB 2। जॉली मिश्रा इनका कैरेक्टर था। सुभाष कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो आपको बता दूं, 117 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे। बहुत कम बजट में ये फिल्म बनी थी। बॉक्स ऑफिस पे इसे सुपर हिट करार दिया गया था। ये अक्षय कुमार की पहली फिल्म थी जो 2017 में रिलीज हुई थी। ये सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। तो देखा जाए तो पहली फिल्म देखी जाए तो अक्षय कुमार की सुपर हिट रही है, सलमान खान की एवरेज, अजय देवगन की फ्लॉप। फिर इनकी 2017 में सलमान खान की दूसरी फिल्म आई टाइगर जिंदा है। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो आपको बता दूं, टाइगर जिंदा में इनका कैरेक्टर था अविनाश सिंह राठौर उर्फ टाइगर। अली अब्बास जाफर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस मूवी ने 339.8 करोड़ कमाए थे हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दिया गया था, यानी कि सुपर डुपर हिट। सलमान खान की टाइगर जिंदा बहुत बड़ी सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद हम बात करें अजय देवगन की। अजय देवगन की फिर बादशाह के बाद इनकी फिर फिल्म आई थी, ये थी गोलमाल अगेन। 2017 में ये फिल्म आई थी। गोपाल इनका कैरेक्टर था। रोहित शेट्टी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो आपको बता दूं, इस फिल्म ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया था, 205.69 करोड़ का। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, यानी कि सुपर डुपर हिट। 205.69 करोड़ का इसने कलेक्शन किया था। इसके बाद हम बात करें हमारे अक्षय कुमार की तो आपको बता दूं, अक्षय कुमार की जॉली LLB 2 के बाद इनकी फिर फिल्म आई थी नाम शवाना। अजय इनका कैरेक्टर था। शिवम नायर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। अक्षय कुमार लीड रोल में नहीं थे, लीड रोल में तापसी पन्नू थी। अक्षय कुमार का सपोर्टिंग रोल था। बात करें नाम शवाना की बॉक्स ऑफिस की तो 36.78 करोड़ इसने हिंदी में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म करार दिया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो सलमान खान की टाइगर जिंदा बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद फिर अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर हुई थी गोलमाल अगेन। फिर अक्षय कुमार की फिल्म हिट साबित हुई थी। फिर हम बात करें इसके बाद सलमान खान की तो फिर सलमान खान की 2018 में फिर फिल्म आई रेस 3। सिकंदर सिंह सिक्कू इनका कैरेक्टर था। रेमो डिसूजा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। रेस 3 के कलेक्शन की बात करें तो आपको बता दूं, 169.50 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म करार दिया गया था, जबकि इसे ऑडियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। क्रिटिक्स ने भी इसे पसंद नहीं किया था। सलमान खान की सबसे बुरी फिल्मों में लोग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। और लेकिन सलमान खान के स्टारडम पावरफुल, उनका स्टारडम इतना बड़ा है कि फैंस ने इस मूवी को हिट करा दिया था कलेक्शन के मुकाबले में। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद फिर हम बात करें अजय देवगन की तो आपको बता दूं, अजय देवगन की फिर फिल्म आई थी रेड।
जी हाँ गाइस, इनकी फिर फिल्म आई थी रेड 2018 में। अमय पटनायक इनका कैरेक्टर था। राजकुमार गुप्ता ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की, इस मूवी ने 103.7 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर हिट फिल्म करार दिया गया था। अच्छी फिल्म थी रेड और 2018 में ये फिल्म आई थी। इसके बाद फिर हम बात करें हमारे अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार की फिर फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। जी हाँ गाइस, इनकी फिर फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में ही। जैसे कि आप लोग जानते हैं अक्षय कुमार साल में 3 से 4 फिल्में करते हैं, तो उनकी 2017 में ही फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आपको बता दूं 134.42 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट करार दिया गया था। बहुत कम बजट में ये फिल्म बनी थी, बहुत ही बढ़िया इसने कलेक्शन किया था, तो ये सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। यहाँ पे देखा जाए तो अजय देवगन की और हमारे टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की फिल्म सुपर हिट रही है। वहीं सलमान खान की फिल्म एक हिट फिल्म रही है। तो यहाँ पे अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा ने ज्यादा कलेक्शन किया है और वो बड़ी हिट फिल्म साबित, सुपर हिट फिल्म साबित हुई है रेड के मुकाबले और रेस 3 के मुकाबले। इसके बाद फिर हम बात करें सलमान खान की, तो फिर सलमान खान की फिल्म 2019 में सीधे फिल्म आई है फिल्म भारत। रेस 3 के बाद उन्हें कोई भी फिल्म नहीं करी थी, डायरेक्ट वो भारत में आए। अली अब्बास जाफर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। भारत इनका कैरेक्टर था। कटरीना कैफ भी थी फीमेल में। इस फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो आपको बता दूं इस फिल्म ने 212.3 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म साबित हुई थी। मिक्स रिव्यूज मिले थे, सबको ये फिल्म पसंद नहीं आई थी। किसी किसी को जो डाई हार्ड फैन है सलमान खान के, उनको ये फिल्म अच्छी लगी थी, लेकिन थोड़ी सी फिल्म की लेंथ ज्यादा थी, इसलिए लोगों ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट नहीं करने दी, मतलब इतना कलेक्शन इसको नहीं करने दिया। तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म साबित हुई थी। 212.3 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे। इसके बाद फिर हम अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन की 2019 में सबसे पहले हम इसमें रखेंगे टोटल धमाल को। टोटल धमाल, जी हाँ गाइस, टोटल धमाल इनकी फिर फिल्म आई थी। गुड्डू इनका कैरेक्टर था। इंदर कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। 2019 में फिल्म आई थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 155.67 करोड़ इसने हिंदी में कमाया था। इंडिया में नेट कलेक्शन बता रहा हूँ मैं। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। फिर हम बात करें अक्षय कुमार की, तो आपको बता दूं फिर अक्षय कुमार की 2018 में फिल्म आई पैडमैन। 81.74 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट करार दिया गया था। अभी हाल ही में से नेशनल अवार्ड भी मिला है सोशल इशू के वजह से। सोशल इशू पे जो फिल्म बनती है उसका नेशनल अवार्ड इसको मिला। तो यहाँ पे देखा जाए तो सलमान खान की भारत मूवी हिट हुई है, अजय देवगन की टोटल धमाल सुपर हिट हुई है, वही अक्षय कुमार की पैडमैन भी सुपर हिट हुई है। तो यहाँ पे अजय देवगन की टोटल धमाल ने ज्यादा कलेक्शन किया है। फिर हम बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान की अभी फिर 2019 में दबंग 3 आने वाली है। उसके हम कलेक्शन की रिपोर्ट आपको बाद में देंगे। तो सलमान खान की यहाँ पे स्टॉप लगता है, उनकी अब कोई फिल्म नहीं रिलीज हुई है 2019 में भारत के बाद। अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन की फिर इसके बाद फिर फिल्म आई दे दे प्यार दे। 104.13 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे। इस मूवी में इनका कैरेक्टर था आशीष और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म साबित हुई थी। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। दे दे प्यार दे हिट हो गई थी। इसके बाद हम अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार की फिर फिल्म आई गोल्ड। गोल्ड मूवी बॉक्स ऑफिस पे 104.12 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे। इस मूवी में इनका कैरेक्टर था तपन दास। रीमा कागदी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो इसे हिट करार दिया गया था। इसके बाद फिर सलमान की कोई भी फिल्म नहीं है। अजय देवगन की फिल्म कोई भी फिल्म नहीं है, उनकी अब डायरेक्ट 2020 में फिल्म आएंगी। वही अक्षय कुमार की फिर फिल्म आई 2.0। 2.0 ने इंडिया में हिंदी में नेट कलेक्शन में 189.84 करोड़ का कलेक्शन किया था। हिंदी का कलेक्शन मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड का नहीं बता रहा हूँ। कुछ चमन लोग आ जाएंगे और बोलेंगे यहाँ पे इसने इतना कमाया, चाइना में इतना कमाया, तमिल में 500,000 करोड़ कमाया। तो मैं इंडियन नेट कलेक्शन आपको बता रहा हूँ, बस हिंदी में डब होके आई थी, उससे इसने इतना कलेक्शन किया था। 189.84 करोड़ इसने इंडिया में कमाए थे। हिंदी में सुपर हिट फिल्म ये साबित हुई थी। इसके बाद फिर सलमान की कोई भी फिल्म नहीं है, अजय देवगन की भी कोई फिल्म नहीं है। फिर अक्षय कुमार की फिर फिल्म आई 2019 में फिल्म केसरी। केसरी फिल्म ने 154.50 करोड़ का कलेक्शन किया था।
अच्छी फिल्म थी, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ अक्षय कुमार। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म साबित हुई थी। हिट इसलिए क्योंकि इस फिल्म का बजट ज्यादा था, 100 करोड़ के करीब में ये फिल्म बनाई गई थी। फिल्म ने 154.50 करोड़ का इंडियन हिंदी में नेट कलेक्शन किया था, इसलिए इसे हिट करार दिया गया था। अगर ये अपने बजट से डबल कलेक्शन करती तो ये मूवी बॉक्स। इसके बाद बात करें हम अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार की हाल ही में फिल्म आई है मिशन मंगल। मिशन मंगल बहुत ही बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, बावजूद क्योंकि इसके साथ बाटला हाउस लगी है। बाटला हाउस भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन कर रही है। मिशन मंगल का अभी तक कलेक्शन 170 करोड़ के ऊपर हो चुका है। ये फिल्म माना जा रहा है कि ये फिल्म 190 से 200 करोड़ या फिर 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन हिंदी में कर सकती है, तो इसका अब हम 190 से 200 करोड़ मान के चलते हैं। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दे दी गई, यानी कि सुपर डुपर हिट। अब हम सबका टोटल आपको बता देते हैं। तो सलमान खान ने 4 फिल्मों में काम किया है 2017 से 2019 तक। उनकी एक और फिल्म आ जाएगी तो समझ लीजिए 5 फिल्में हो जाएंगी। दबंग 3 आ जाएगी, तो उसको हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सलमान खान का जो टोटल कलेक्शन हिंदी नेट कलेक्शन निकल के आता है, ये होता है 839.87 करोड़। हिंदी बॉक्स ऑफिस में इनने कमाया है इंडियन नेट कलेक्शन में। इसके बाद अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन ने अभी तक 5 फिल्मों में काम किया है 2017 से लेकर 2019 तक। इनका जो टोटल निकल के आता है ये होता है 446.66 करोड़। सलमान खान से पीछे है अजय देवगन, साफ दिख रहा है। वही हम बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार ने 2017 से लेकर 2019 तक अभी तक 8 फिल्मों में काम किया है, और उनकी 2 फिल्में और आनी है, हाउसफुल 4 और उसके बाद आनी है उनकी गुड न्यूज। वो भी बहुत बढ़िया कलेक्शन करेंगी। आपको बता दूं अक्षय कुमार का टोटल निकल के आता है ये होता है 1018.8 करोड़। अगर हम 200 करोड़ माने मिशन मंगल का, तो अगर हम 190 करोड़ मानते हैं तो ये होता है 1008.4 करोड़। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे आगे अक्षय कुमार है, उनने ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी मूवीज लगातार 100 करोड़ कमा रही है। एक फिल्म में बस नहीं कमाया था पैडमैन ने, फिर उसने जब वो चाइना में लगी तो वहां से बहुत ज्यादा कलेक्शन कर लिया। तो ये था हमारा वीडियो। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि अक्षय कुमार कलेक्शन के मामले में अपनी टोटल मूवी से सबसे आगे है। सलमान खान का भी अच्छा कलेक्शन है, बट बीते कुछ सालों में उनकी फिल्में कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं कर पाई, जैसे कि ट्यूबलाइट, रेस 3 और भारत। टाइगर जिंदा ने निराश नहीं किया, अच्छा कलेक्शन किया था। अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन की बादशाह नहीं चली, उसके बाद उनकी सारी फिल्में लगातार हिट या सुपर हिट रही हैं। तो ये था हमारा वीडियो। ऐसे वीडियो